श्री शिवाय नमस्ते भैम, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों 19 अगस्त को पड़ रही है सोमवार पूर्णिमा 2024। अगर साल के में एक बार आता है सावन का महीना, और जो सावन के महीने में जो पड़ती है पूर्णिमा, ये बहुत ही खास मानी जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाली जो पूर्णिमा है, अगर वो सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो पूर्णिमा का होता है, सावन में पड़ने वाली पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा में अगर आप 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और उसके साथ ही आपको भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा तो उसकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मतलब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हैं, तो घर में कोई एक सदस्य भी कर लेता है तो उस उपाय का फल पूरे परिवार को मिलेगा। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि हम किसी उपाय को 108 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस उपाय को जो फल है हमें बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर के मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत ही जल्द पूर्ण होती है और अच्छे से पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सावन के महीने में पड़ने वाली सोमवार पूर्णिमा को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस बार के सावन के सोमवार पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास है, और वो भी जो कि सोमवार को पड़ रही है। इस दिन अगर आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय करना चाहिए, तो चलिए समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय इस सावन के सोमवार किसी भी सोमवार पूर्णिमा के दिन लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कौन कौन कर सकता है, और घर में कोई एक सदस्य को करना है या सभी को करना है। 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आप किसी भी प्रकार की मनोकामना, किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो आप भगवान शिव जी से बोल करके उन्हें करवाना चाहते हैं, तो भाई उन सभी मनोकामनाओं के लिए जो आप लोगों इस 108 चावल के दाने वाला उपाय आप कर सकते हो। चाहे तो घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो भी कर सकता है, और कोई अलग अलग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय कर सकता है। एक सदस्य करे या अगर घर में अन्य सदस्य है वो भी कर सकते हैं। अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें से कोई भी एक माता बहन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले उपाय को घर में सभी लोग अलग अलग करके भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। तो ये बात लोग आप समझ लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए, जो सावन की पूर्णिमा है वो सोमवार को पड़ रही है और ये दिन बहुत ही ख़ास है। तो इस 108 चावल के दाने वाला उपाय जो है सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितना जल्दी हो सके आप लोग करोगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी 10-11 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उपाय काम बाकी अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को ये उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में आपको ये उपाय करना होगा। आप लोग उपाय को करोगे तो भी आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें मतलब किसके साथ करना है। अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर के जा सकते हैं, कुछ सामग्री लेकर के जाना है। तो देखो,
कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि सिर्फ हम उपाय करने के लिए ही मंदिर आए हैं। तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, उसके साथ में पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर के जाना है। ठीक है, अब वो पूजन सामग्री कौन सी होगी हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय आपको करना कहाँ पर है, तो देखिए 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो आपको ये सुबह करो या शाम को करोगे आप लोग शिव जी के मंदिर में ही। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, वहीं पर जाकर आपको ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दोस्तों उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर जितनी बार आप उपाय सुनते जाते हो उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियाँ जो है वो पकड़ लेते हैं, और गलतियों को जब सुधारोगे तो गलतियों को सुधार करके आप उपाय करें, आपको उस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह के समय करो चाहे शाम के समय करो, अपना शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 108 चावल के दाने आएंगे कहाँ से। तो देखो, आपके घर में जो रसोई घर में कोई चावल उपस्थित हो वो टूटी फूटी ना हो, वो चावल वैसे चावल हो, बिल्कुल टूटे फूटे ना हो, छोटे से चावल भी ना हो, उन्हें छोड़ करके जो अच्छे चावल है आपके रसोई घर में, वहाँ से आपको बासमती या सादा कोई भी चावल हो आपको वहाँ से ले लेना है। रसोई घर में उपस्थित हो, आपको करना क्या है, अपने शुद्धता का ध्यान रखना है। जब भी आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो, उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो, अपने ही घर के रसोई घर में जाना है, मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना है। अपने पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से चावल निकाल कर अपने थोड़े से अलग में रख देना है। उसके बाद में अपने 108 चावल के दानों को आपको करना क्या है, अलग अलग छांट करके आपको एक कटोरी में रख लेना है। ध्यान रखिएगा वो टूटे फूटे ना हो, काले ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि हमें इसे अक्षत के रूप में प्रयोग में ले आना है। तो 108 चावल के दाने आपने साबुत छांट करके रख लेना है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने अलग निकल जाते हैं, आप इनको किसी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक कटोरी में सुरक्षित रख लें, ताकि एक भी चावल के दाना इधर उधर ना हो और आपको उपाय भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने हो जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आप भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम कर रहे हो, आपको अपने घर से निकलना उससे पहले आप सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो आप पूजन करना चाहते हो, देखो सुबह के समय जा रहे हो तो आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए तो आप वो ले करके ज़रूर जाना। रविवार की रात्रि में आपको एक मिट्टी के पात्र में जल भर कर रख देना है। मिट्टी के पात्र में जल को रात भर रखे रहने देना है और सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकालकर तांबे के लोटे में डाल लेना है। जिस लोटे में जल चढ़ाते हो उस लोटे के अंदर डालना है और उस लोटे के जल को लेकर के फिर शिवजी के मंदिर में जाना है। आप दोस्तों इस जल को चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर के जानी है, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर के जानी है। 1 लोटा जल आपको बताया है,
सावन महीने में चढ़ाने के लिए मिट्टी के जल वाला उपाय आप लोगों को अपने साथ में ज़रूर लेकर के जाना है। अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक घी का दीपक लेकर के जाना है। घी का दीपक गोल बाती का आटे का दीपक होना चाहिए और उसमें गोल बाती होनी चाहिए और शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डाल लेना। तो दीपक तैयार करके अपनी पूजन की तैयारी करके और जो आप उपाय की सामग्री अपने साथ में रख के आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले जो पूजन सामग्री लेकर के आए हैं वो पूजन सामग्री भगवान शिवजी के पास चढ़ाना है। अगर आप सुबह के समय ये उपाय कर रहे हो तो सबसे पहले 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको अपनी जो आप उपाय करने आए हो ये उपाय आपको करना है। अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक घी का दीपक भगवान शिव जी के सामने जला देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप 108 चावल के दाने लेकर के आए हो उसको आपको अपने सामने रख लेना है। और 108 चावल के दाने आपको क्या करना है, आपको एक चावल का दाना निकालना है और उसको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। 1 चावल का दाना उठाया और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। उसी प्रकार से दूसरा चावल का दाना उठाया, वो भी शिवलिंग पे चढ़ा दिया श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। इसी प्रकार से आप 108 चावल के दाने लेकर के आए हो, एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है। इतना सा आपको उपाय करना है। उसके बाद आप देखेंगे भगवान जी की कृपा से आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो भगवान भोलेनाथ जी ठीक कर देंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी।